नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। कोरोना महामारी से पैदा हुई परिस्थिति के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी तेज़ी से उभर रही है, इसका अंदाज़ा दिसंबर में हुए जीएसटी कलेक्शन से लगा सकते हैं, जो जीएसटी लागू होने के बाद अब तक सबसे ज़्यादा है। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि दिसंबर 2020 में जीएसटी कलेक्शन 1,15,174 करोड़ रुपए रहा। जीएसटी कानून लागू होने के बाद किसी भी महीने में अब तक का ये सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन है। पिछले साल दिसंबर महीने की तुलना में ये करीब 12% ज़्यादा है। मंत्रालय ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ों में लगातार तेज रिकवरी देखने को मिल रही है। चालू वित्त वर्ष में ये लगातार तीसरा महीना है जब जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए के पार रहा है। इसके पिछले महीने यानी नवंबर 2020 में कुल जीएसटी कलेक्शन 1,04,963 करोड़ रुपए रहा था। मंत्रालय ने अपने बयान में बताया कि जीएसटी लागू किए जाने के बाद से दिसंबर 2020 में जीएसटी कलेक्शन अब तक का सबसे ज़्यादा है। ये पहली बार है जब जीएसटी कलेक्शन 1,15,000 करोड़ रुपए के पार पहुंचा है। अब तक का सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन अप्रैल 2019 में 1,13,886 करोड़ रुपए रहा था। आमतौर पर अप्रैल महीने में जीएसटी रेवेन्यू ज़्यादा रहता है। मार्च महीना वित्तीय वर्ष का सबसे आखिरी महीना रहता है, इसलिए अप्रैल में जीएसटी रेवेन्यू ज़्यादा रहता है। मंत्रालय ने जीएसटी कलेक्शन में इस रिकॉर्ड बढ़ोतरी का कारण बताते हुए कहा कि ये महामारी के बाद अर्थव्यवस्था में रिकवरी और राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे मुहिम की वजह से मुमकिन हुआ है। हाल ही में जीएसटी चोरी रोकने और फर्जी बिल्स के इस्तेमाल रोकने के लिए कई तरह के बदलाव किए गए थे, जिसके बाद जीएसटी अनुपालन में सुधार हुआ है। मंत्रालय ने बताया कि 1,15,174 करोड़ रुपए के कुल जीएसटी में से 21,365 करोड़ रुपए सीजीएसटी, 27,804 करोड़ रुपए एसजीएसटी, 57,426 करोड़ रुपए आईजीएसटी में 27,050 करोड़ रुपए वस्तुओं के आयात से प्राप्त हुआ है, जबकि 8,579 करोड़ रुपए शेष के तौर पर आया है, जिसमें से 971 करोड़ रुपए वस्तुओं के आयात से आया है। नवंबर महीने से लेकर 31 दिसंबर 2020 के बीच कुल 87 लाख जीएसटीआर 3B रिटर्न्स भरे गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।